नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। मैं जिस पेड़ के छांव में बैठा हूं, यह एक फूल का पेड़ है। गार्डेनिया, अनंत पेड़ या गंधराज। इसकी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं और सब आप लोगों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, उन्होंने देखा है, और जो नहीं देखा है वो कृपया करके गंधराज का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वहां पर उस परिस्थिति में हमने वहां पर उसे मैं एक छोटा पौधा बना के रखा है। पौधा क्यों छोटा बना के रखा है? क्योंकि वहां पर मेरे पास कम जगह है और मुझे ज्यादा फूल चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, ये कम से कम मेरी हाइट है 5-10, इसकी मेरे से भी 3 गुना हुआ, तो ये करीब 18 फीट तक चला गया। ये मेरे 2 मंजिले मकान के आसपास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से। इस पौधे की हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ खास बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसको मेरे दादाजी ने लगाया है या मेरे पिताजी ने लगाया, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ। और जब भी मैंने इसको देखा है तो 6 फीट तक ही देखा है, उससे नीचे नहीं देखा है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, कम से कम 18 से 19-20 फीट तक ही हो जाएगा। ये बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। आपका ये खिलने का समय इसका मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी से भी स्टार्ट हो सकती है। इसकी कलियां को प्रौढ़ होने में कम से कम 45 से 60 दिन लगते हैं। नवंबर में इसकी कलियां छोटी छोटी आना स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में आपको कलियां दिखेगी और जनवरी में आपको कलियों में कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। कि ये फूल हमेशा ये उजले कलर का ही फूल होता है और कोई कलर नहीं होती है। उजले कलर का फूल होगा और पीले कलर का अंत में सेंटर में आपका पीला थोड़ा सा कलर होगा। खिलने के बाद ये 25 से 30 दिन तक रहेगा। ये लाइट पर डिपेंड करता है, आपका धूप की किरण कैसे होती है। जब तक ये 8 घंटा धूप नहीं लेगा तब तक ये नहीं खिलेगा, बिल्कुल भी नहीं खिलेगा। जहाँ ये गर्म जलवायु का पौधा है, जहाँ गर्मी है वहीं खिलेगा, अन्यथा यह नहीं खिलेगा। ये जमीन और गमले दोनों में लग सकता है। मैंने ये वीडियो तुलनात्मक बनाया है कि आप जमीन में एक पौधे की तरह भी रख सकते हैं और जमीन में आप एक पेड़ की तरह भी रख सकते हैं। यही वो पौधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो इतना बड़ा है, और यहाँ पर ये मेरे सामने कितना छोटा है। मेरे सामने ये बौना लग रहा है, जी हाँ, और वहाँ ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आप अगर कटिंग से लगाइएगा, कटिंग करते रहिएगा, अगर अगस्त में आप इसकी कटिंग कर दीजिएगा तो आप इसको मार्च में इसका फूल भी आ जाएगा। मैं खड़ा होने के बाद भी इसके आसपास भी नहीं हूँ, और ये जब पूरी तरह से खिल जाएगा तो यहाँ 2 किलोमीटर के एरिया में इसकी खुशबू खिलेगी। जिस तरह हवा जाएगी उसी तरफ ये इसकी खुशबू जाएगी। गमले में आपको जब लगाना है तो कम से कम गमले में, आपको बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि आपको 8 इंच 10 इंच के गमले में दिखा देते हैं। तो क्या फूल दिखाते हैं वो 100-50? नहीं, 4-5 फूल दिखाते हैं। इसलिए आपको गमले में, अगर ये गार्डेनिया, इसके 2 वैरायटी होते हैं। एक वैरायटी आपका ये जो ऐसे ही खिलता है, पूरी तरह से बूम करके खिलेगा, इसके फूल छोटे होते हैं। इसकी एक वैरायटी होती है जो कि गुच्छों में नहीं खिलता है, जी हाँ, वो एक एक करके फूल खिलता है, वो बड़े फूल होते हैं। ये देखिए इसकी दूसरी वैरायटी, ये एक एक कली एक में आती है। ये देखिए, एक कली, मात्र एक कली, और इसकी कली बहुत बड़ी होती है। जहां पर आपका गुच्छों में खिलता है वहां कलियां छोटी होती है, फूल भी छोटे होते हैं। और गमले में आप 20% आप मिट्टी लीजिए, साधारण मिट्टी, और 20% आप बालू या रेती जिसको कहते हैं वो लीजिए, और 60% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भी देना है आपको देना है, गाय का गोबर। उसके बाद उसमें 10 चम्मच नीम की खल्ली दीजिए और 4 चम्मच आप उसमें सरसों की खल्ली दीजिए। जिस समय आप पौधे लगा रहे हैं उससे कम से कम 5 दिन पहले ये बना के रखें, उसके बाद इसको लगाइए। फिर अक्टूबर में, हर 1 महीने में आप अगस्त तक 2 चम्मच सरसों की खल्ली छोटा चम्मच से देते रहिए, और उसके बाद फिर पानी दे। खल्ली को आप पाउडर में मिला दीजिए, ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जल्दी घुलेगा नहीं, घुला हुआ जल्दी चला जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। जैसे आप पानी दीजिएगा वैसे चलेगा। मॉइस्ट इसको बहुत जरूरी है। गमले में आपको प्रतिदिन पानी देना पड़ेगा। जमीन में आप 7-8 दिन में भी दीजिएगा तो चलेगा। मैंने तो इसमें कभी कोई पानी दिया नहीं, कि बगल में एक टैब है उसी से पानी मॉइस्ट होता है, देते हैं। और मेरे उस गार्डन में तो मैं कभी पानी दिया भी नहीं, जब सब में देते हैं तो उसमें पानी पड़ जाता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन गमले में आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा। और मैं इसके जो फूल है उसको मैं छत पर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर से ये ले रहा हूँ। ये मेरा 14-15 फीट ऊंचा है, और मैं
मुझे 6 फीट मान लीजिए, उस आप जोड़ लीजिए, उस हिसाब से भी ये हमसे बड़ा है। देख रहे हैं, अभी भी ये 3-4 फीट और बड़ा है, और हम चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर इसको अगर समय दिया जाए और जगह दिया जाए और धूप दिया जाए, पानी दिया जाए, तो ये अभी दुगना बढ़ा सकता है। दुगना मतलब ये 18 है तो 36 फीट तक चला जाएगा। फूल देखिए कितने फूल है। अगर आप गिनना स्टार्ट कीजिए और तोड़ना स्टार्ट कीजिए तो हमें लगता है कि 2 बड़ा बैग इसका फुल हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं करीब करीब 2 मंजिले घर पर आ चुका हूँ। तो यहाँ तक तो वो नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ से मैं उस पूरे पेड़ का व्यू ले सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब आपको हम उसका पूरे पेड़ का व्यू दिखाते हैं। इसके 80% फ्लावर सूख गए हैं। अगर ये नहीं सूखे रहते, क्या इसके लीफ दिखते? जी नहीं। मैं बीच में वृंदावन चला गया था 10-15 दिन। मेरा वो भी जो मेरा गार्डन था गांव वाला, तो उसमें भी मेरे जो फूल थे वो भी 80% चले गए थे। मैं पूरी तरह से आपको बूम नहीं दिखा पाया था। इसका भी मैंने पूरी तरह से खिला हुआ नहीं दिखा पाया। नहीं तो भाई साहब इसमें ग्रीनिश बिल्कुल भी नहीं दिखता, पूरा व्हाइट हो जाता, पूरी तरह से व्हाइट हो जाता। तो जो भी इस घर के अंदर आएगा उसको लगेगा कि यहाँ क्या है, वो बिना टोके आपको रह ही नहीं सकता है, इसमें इतनी खुशबू है। इसलिए आप इस पौधे को लगाइए, और अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।